बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने हज़रत अली की तलवार अमेरिका के मुकाबले में निकाल ली है। जी हाँ, हज़रत अली करमल्लाहु वजहो अलैहिस्सलाम की तलवार अल-ज़ुल्फ़कार और इसी नाम का एक मिसाइल निकाल लिया है। किसके लिए? उस बहरी बेड़े के लिए जो कि अब अमेरिका से ईरान की तरफ सफ़र का आगाज़ करने वाला है। मैंने सुबह अपने व्लॉग में ये बात बताई थी कि पेंटागन ने तस्दीक कर दी है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामी जो बहरी बेड़ा है उसको इब्राहिम लिंकन की मदद के लिए बल्कि स्ट्राइकर के तौर पर भेजा जा रहा है, यानी हमलावर ये होगा। और ईरान इन बहरी बेड़ों का जो कि इस वक्त मौजूद है इब्राहिम लिंकन और जो कि आने वाला है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मुकाबला कर सकता है या नहीं, तो फिर वही काम आए, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनकी तलवार अल-ज़ुल्फ़कार, इसी के नाम पर अल-ज़ुल्फ़कार मिसाइल जो है, मिसाइल सिस्टम बल्कि इसको कहना चाहिए, क्योंकि उसमें दीगर मिसाइल भी शामिल हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मिसाइल्स हैं और उनकी रेंज क्या है। लेकिन ये एक मिसाइल सिस्टम है जिसमें 4 किस्म के मिसाइल, एक अल-ज़ुल्फ़कार है। अल-ज़ुल्फ़कार खुद जो है इसकी रेंज जो है 700 किलोमीटर तक है। उसके बाद इसमें खलीज फ़ारस है जिसकी रेंज है वो तकरीबन 550 किलोमीटर है। उसके बाद कादिर और नूर हैं, यानी ये 4 मिसाइल सिस्टम्स को ही जो है अल-ज़ुल्फ़कार कहा जाता है, जो कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहो अलैहिस्सलाम की तलवार थी और ये ईरान ने तलवार शो कर दी है। अब मैंने जब इस पर रिसर्च का आगाज़ किया तो मैंने कहा कि अगर एक बहरी बेड़ा है, अगर वो 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से समंदर के अंदर मूव कर रहा हो तो क्या उसको एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है तबाह कर सकता है? जवाब था नहीं कर सकता। हालांकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है और मैं आपको बता चुका हूँ कि कोस की शक्ल में, यानी ये ज़मीन से उठते हैं और कोस बनाते हुए अपने टारगेट तक तेज़ी के साथ जाते हैं और इनकी स्पीड इतनी होती है कि इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन एक मूवेबल यानी हरकत पजीर बहरी बेड़े को ये निशाना नहीं बना सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है आपको फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन इन बहरी बेड़ों के साथ अमेरिका के वो सिस्टम्स जो कि इंटरसेप्टर्स कहलाते हैं, वो सिस्टम जो कि हॉकाइज कहलाते हैं, हॉकाइज मींस वो जासूस सिस्टम, वो भी साथ हैं। और इसके साथ साथ इन बहरी बेड़ों पर हवाई जहाज़ यानी फाइटर प्लेन्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो इन सारों की मौजूदगी में और एक सबमरीन भी है, चलिए ये भी इसको शामिल कर लेते हैं, सबमरीन्स भी है। तो क्या फिर ईरान इन बहरी बेड़ों का मुकाबला कर सकेगा? इसका जवाब ये है कि ईरान ने अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू किया हुआ है और अब अल-ज़ुल्फ़कार जो है मिसाइल सामने आया है, जिस सिस्टम के तहत बाकी मिसाइल जो हैं उनको भी बनाया गया है, जो कि ज़मीन और समुद्र। असल में अल-ज़ुल्फ़कार जो है ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है, लेकिन इसी सिस्टम का अगला मिसाइल जो है जिसका नाम ही खलीज फ़ारस है वो समंदर के अंदर कर सकता है। और ये दिलचस्प बात यह है कि अल-ज़ुल्फ़कार हो, खलीज फ़ारस हो, नूर हो, कादिर हो, सब ट्रक माउंटेड हैं। ट्रक माउंटेड होने का मतलब ये है कि इनको तेज़ी के साथ मूवेबल किया जा सकता है। और ईरान जो दावा कर रहा है कि ये सैटेलाइट ऑपरेटेड हैं, ये बात मुझे खटकी कि क्या ईरान के ऐसे सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो ऐसे मिसाइल्स को जो कि माक 12 और माक 13 की स्पीड से चलेंगे बैलिस्टिक मिसाइल, इनको गाइडेंस फराहम करेंगे और चलते हुए बहरी बेड़े को ये किस तरह से हिट करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि पहली बात तो ये है कि चीन और रशिया के फ़ज़ा में मौजूद सैटेलाइट्स किस दिन काम आने हैं, वहाँ से ये इनको कंट्रोल किया जाएगा और लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट की जाएगी, जिसमें जहाज़ कितने नॉटिकल माइल पे है, किस तरह मूवेबल है और किस तरफ उसका रुख है, किस तरफ उसकी टेल है, उसके इंटरसेप्टर्स जो हैं उनकी रेंज क्या है, जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिसाइल्स हैं वो लगे हुए हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके होते हुए अमेरिका ये समझता है, यानी उसका जो एजिस है सिस्टम वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ही बनाया था। इसके साथ इसका SM-3 और SM-6 जो हैं ये भी एक इंटरसेप्टर्स हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके पास हॉकाई नामी जहाज़ हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में काम आएंगे। तो इसमें दुरुस्त टारगेटिंग या दुरुस्त निशाना जो है लगाना मुश्किल है।
لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک میزائل پھینکے گا اور اس کے بعد وہ جو ہے انتظار کرے گا کہ یہ میزائل جو ہے انٹرسیپٹ ہو جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے آئرن ڈوم کو جب توڑا تھا اسرائیل والے کو، تو اس نے ایک تجربہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ملٹیپل میزائل سسٹمز اور ملٹیپل ہتھیار جو ہیں ایک ہی وقت میں اگر نشانے پر باندھے جائیں تو پھر نشانہ خطا نہیں جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایک میزائل ہو تو وہ جتنی دیر میں وہ پہنچے گا، اور اتنی دیر تک ہاکائز وغیرہ جو ہیں اگر وہ انٹرسیپٹ نہ بھی ہو کسی میزائل سے، تب بھی وہ جہاز تک اس لیے نہیں پہنچ پائے گا کہ وہ اس سے کئی میٹر دور گرے گا، اور پانی میں گرنے کے بعد اگر پھٹے گا بھی تو کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ اس کا حل جو ہے، جو میری تحقیق بتاتی ہے کہ اگر ملٹیپل میزائلز، یعنی ایک ہی وقت میں اگر الذوالفقار، اگر خلیج فارس، اگر قادر، اگر نور میزائلز کو فائر کیا جائے اور ان کی تعداد 80 سے زائد ہو، انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی کروز ہے، کوئی بلسٹکس ہیں، یہ تمام میزائلز جو ہیں اگر فائر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں 300 سے زائد میزائل بوٹس ہیں ایران کے پاس، جو اس وقت خلیج فارس میں تیر رہی ہیں اور آبنائے ہرمز میں کام کر رہی ہیں۔ آب دوزے ہیں، میں نے اس کی تعداد بھی بتائی تھی، آب دوزوں پر میں نے ایک دفعہ پھر دوبارہ کرنا ہے کیونکہ اس میں نئی تحقیق آئی ہے، وہ بھی کروں گا۔ لیکن جب صبح میں اس موضوع پر بات کر رہا تھا کہ نیا بحری بیڑا جو ہے پینٹاگون نے بتا دیا ہے کہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے ایران کی طرف روانہ کرتے ہوئے، تو اس کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بھی بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ کیا ایران اس بحری بیڑے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جی بالکل کر سکتا ہے، نہ صرف کر سکتا ہے بلکہ ایران کی اتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ انہیں تباہ بھی کر سکتا ہے۔ گو ابھی یہ مشکل اور ناممکن سا نظر آتا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہوگا کیونکہ امریکنز ٹیکنالوجی جو ہے وہ ضرور اس سے پہلے کہ میزائل ٹرک سے چھوڑا جائے وہ اس پر قابو پائے گا، لیکن ایران نے اتنے عرصے میں ایسی بلسٹک میزائلز سٹیز جو ہیں، جن کو میزائل سٹیز کہا جاتا ہے، تیار کی ہے جہاں تک امریکن بمبار B-2 بمبار جہازوں کی بامز جو ہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر ایک ساتھ میں نے آپ کو بتایا مختلف انواع و اقسام کے میزائلز، ڈرونز، میزائل بردار کشتیاں اور آبدوزیں حملہ آور ہوں، تو پھر وہ کوئی بھی دشمن ہو وہ اس کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا، اور ایران اس کی تیاری کر چکا ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بات بتائی تھی، اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ایران کے شاہراہوں پر ابراہیم لنکن کو ڈوبتے ہوئے کی منظر کشی کی گئی ہے، اور اس منظر کشی میں دکھایا گیا ہے کہ جہاز جو ہیں وہ تباہ ہیں، کون سے F-35، لیکن اب جو آ رہا ہے یہ F-18E کے ساتھ جارج ڈبلیو بش، یہ بھی ایک ایٹمی ری ایکٹر سے چلنے والا بحری بیڑا ہے۔ خیبر شکن، الذوالفقار، نور اور قادر، یہ میزائلز جو ہیں یہ امریکہ کی بحری برتری کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں اور ان کے بحری بیڑوں کو ڈبونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔